देखना पड़ेगा। आज के समाज में दो चीज, एक हम लोग का दशा क्या है और हम लोग का दिशा क्या है। दशा को देख के हमें दिशा देखना पड़ेगा। तो हम लोग का दशा क्या है, आज मैं कल भी बोली थी और आज भी बोल रही हूँ कि आज 80 इयर्स इंडिपेंडेंस के आफ्टर 80 इयर्स के बाद भी क्या हम लोग का दशा ठीक है, हम वो कंडीशन में आए क्या, हम अपने को स्वतंत्रता फील करें क्या। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग का दिशा क्या होना चाहिए, कौन सा मार्ग में जाना है, कौन सा स्ट्रेटेजी प्लानिंग करने से हम वो दिशा तक, वो जो हम लोग का जो मार्ग है वहां पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मैं कोरापुट से, उड़ीसा की कोरापुट जहाँ की आदिवासी एरिया है, जिसको हमारा 5th शेड्यूल एरिया डिक्लेरेशन दिया है, वहाँ की लड़की 2000 किलोमीटर से दूर आई और मेरा सपना भी था कि मुझे दिल्ली जाना है। एंड जो मेरा पिता मैं बोलती हूँ, मेरे जन्मदाता के बाद अगर दूसरे पिता है तो मेरे बाबा साहब जो मुझे आज वो साथ है कि दिल्ली जाके आके और अपना दशा और दिशा ये दोनों देख के और दूसरों को समझा, खुद समझो और दूसरों को हमको समझाना पड़ेगा। तो आज का जो महिला का जो स्थिति है उड़ीसा में हो, अभी तो आप लोग बहुत सारे न्यूज में देखे होंगे कि एक भाई साहब ने अभी जो बोले कि जहाँ पे भाजपा सरकार है वहाँ पे मनुवादी हो या ऐसे करप्शन हो या हमारे दलितों के ऊपर जो मतलब हम लोग का यंग शिक्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? बिकॉज कि हम लोग अपने आप को वो अंडर कवरेज, हम लोग उतना अपने लोगों को मतलब आप सशक्त नहीं समझ नहीं पाते। आज हमारे बहु बेटियों को देखो, हमारे अफसरों को देखो, SC/ST OBC के अफसरों को देखो, जो भी साथ में है, आज वही जहाँ पे भाजपा सरकार है, जिसका भी कोई टीचर अगर हो या IAS ऑफिसर का जिसका प्रमोशन भी होता है वो नहीं होता, उसके पीछे ED या CBI लगा देते हैं। कुछ भी तो प्रॉब्लम करके उसका जो प्रमोशन होता है उसको क्या करते हैं, रुकवा देते हैं। और लेडीज लोग का जितना भी केस है, एक तो बहुत सारे होता है कि महिलाओं का प्रॉब्लम होता है कि आवाज उठा नहीं पाते और जो आवाज उठा रहे उनको न्याय नहीं मिल पाता। चलो हमारे साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के सर है, हम लोग का अभी एक तो अच्छा हुआ कि चलो लॉ हिसाब से, न्याय के हिसाब से कुछ तो हमको मिलेगा कि चलो न्याय व्यवस्था हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जो हम लोग का बोलते हैं कि 4 स्तंभ देश का है, न्यायपालिका, व्यवस्था पालिका, ये सब जो है, मैं तो सोचती हूँ कि हमारा 5वां जो व्यवस्था पालिका है हमारा बहुजन समाज का है। जब तक ये व्यवस्था, ये जो स्तंभ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये जो आज का है जो अखिल भारतीय SC/ST OBC माइनॉरिटी का जो हम लोग का संयुक्त मोर्चा है, हम लोग का जो एम्बिशन है, हम लोग को जो करना है वो शायद हम पहुंच नहीं पाएंगे जब तक हम लोग का एक अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी प्लानिंग जब तक नहीं हो। वुमेन्स विंग्स के लिए हो, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए हो, बच्चे के लिए हो, सबके लिए एक हमको स्ट्रेटेजी प्लानिंग करना पड़ेगा। तो अभी जाके अगर इतना संगठन होके इतना हम लोग का, अभी देखो अगर देश में अगर कोई मतलब पावरफुल है तो SC/ST OBC माइनॉरिटी है, उनके वोट के वजह से ये कांग्रेस आता है, ये भाजपा वाले आते, सब आते, लेकिन हम अपने आप को जो हमारे मौलिक अधिकार है वो भी हम लोग पा नहीं पाते। क्यों नहीं पा रहे? जिसके लिए आज तो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग कल भी बोली थी, आज भी बोल रहे हो, बाबा साहब जो बोले हैं कि 60 बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही तो हमारे देश में जो कि हम लोग को जो बोलते हैं ना दशा और दिशा में, यही प्रॉब्लम है कि हम लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे ना, तो हम लोग संगठित, आज एक संगठन हो गया, कल और एक संगठन हो गया, परसों और एक संगठन, कितना संगठन खोलेंगे भाई हम लोग? एक ही संगठन एक प्लेटफॉर्म में आओ ना, सब लोग एक प्लेटफॉर्म में आओ, तब पता चलेगा कि बहुजन का ताकत क्या है, उन लोग को भी समझ आ जाएगा। आज जैसे देश भर में सबको पता चल गया कि बाबा साहब का जो लिखित संविधान है कि है जो सबको बचा सका है, राजनीतिक दल को भी बचा सकता है और हमारे बहुजन समाज को भी बचा सकता है। आज वो दिमाग वो ये सब सबके मन में आ
बहुजन समाज है, महिला के लिए हमेशा आगे रहना है, उसके पीछे नहीं रहना है, उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हक से और जो डर है हमारे मन में, जो डर है वो डर को निकाल के देखिए, क्योंकि हम लोग अवलित नहीं है,